नौशी, अरे वाह 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 वाह, कितने प्यारे प्यारे लोग हमारे हमसाए में आ रहे हैं। जी मैं रोजी हूँ। और मैं पिंकी। मैं नबील हूँ, खोए वाला मलाई वाला। देखिए हम आपके पड़ोसी नहीं हैं, हम ना पोलियो वर्कर्स हैं। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? मैं इस घर का इकलौता बच्चा हूँ। देखिए हम पोलियो के कतरे पिलाने आए हैं। हाँ तो मुझे पिला देना, मैंने कभी नहीं पिए बचपन में, कसम से। ये असल में छोटे बच्चों के लिए। आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं? मेरी माँ जी की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे को 10-12 बच्चे हों और उन्हें दादी कहते इधर भागे कभी उधर भागे। तो बस ठीक है, जब बच्चे हो जाएंगे हम तब आ जाएंगे। चलो। देखिए यही तो मसला है कि मैं एक करोड़पति शख्स हूँ। इस पूरे बंगले में मैं अकेला रहता हूँ, करोड़ों का मालिक हूँ। आप घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं? जी बिल्कुल अकेला, बस एक बूढ़ा लागर सा मुलाजिम है मेरा। सुनिए, क्या आप हमें पानी पिला सकते हैं? पानी? मैं आपको शरबत पिला सकता हूँ, तुख मलंगा पिला सकता हूँ, सत्तू पिला सकता हूँ, बल्कि खून पिला सकता हूँ। बस हमें पानी पीना है। अच्छा पानी पिला। आइए आज वो ये है मेरा खूबसूरत सा लॉन। यकीन करें, ये पौधे देख रही हैं आप, ये सारे दरख्त कोई चाइना से, कोई अमेरिका से, कोई फ्रांस से, पूरी दुनिया से पौधे मंगवाए हैं मैंने। हर चीज इस घर की इंपॉर्टेंट है। सच? यस। ये कुर्सियां चेक करें, ये चाइना से आई है, टेबल फ्रांस से आया है। इतना पैसा है मेरे पास, मुझे समझ नहीं आती मैं कहां लगाऊं इस पैसे को, क्या करूं इसका। मैं आपके लिए शरबत मंगवाता हूं, बल्कि जूस मंगवाता हूं, वो भी फ्रेश। शरफू, ओ शरफू, पता नहीं कहां मर गया है। शरफू, शरफू तमीज से बात करो, मुलाजिम हो तुम मेरे। ये रोजी और पिंकी है, इनके लिए कुछ पीने के लिए लाओ, बल्कि फ्रेश जूस लाओ। अरे नबील, तुम तो मुझे कह रहे थे कि एक लड़की आएगी, ये तो दो हैं, बल्कि 2.5 हैं। सच सच बताओ मुझे। तोबा, बड़ा ही कोई बदतमीज नौकर है आपका। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है ये। एक्चुअली शरफू जो है ना, ये मेरे दादा मरहूम के दौर का है, इसलिए मैं जरा एहतराम करता हूँ इसका। मेरे दादा का भी मुलाजिम था ये। आने दो खूबसूरत को जरा, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं। कोई और भी आने वाला है? आप दोनों से ज्यादा खूबसूरत कौन आ सकता है इस घर में। शरफू जाओ, सोने के गिलासों में जूस लेके आओ। अरे भाई, लेकिन सोना तो अपना फेवरेट गिलास हॉस्टल लेके गया है। शरफू, मैं उन सोने के गिलास की बात कर रहा हूँ जो मैं अफ्रीका से लाया था। ओ, वो जो अफ्रीका से तुम लेकर आए थे, वो सोने के गिलास थे? हाँ शरफू, हाँ। जाओ अब यहाँ से निकलो। अच्छा जी, दो। जाओ यार, आजकल के मुलाजिम इस कदर बदतमीज हो गए। कोई मसला नहीं, मैंने सोच लिया है, इसकी सैलरी से 50,000 काटूंगा। 50,000? इसकी तनख्वाह कितनी है? सैलरी तो इसकी 1 लाख है, लेकिन ये कि 2 लाख 3 लाख जो है वो इसको टिप का मैं दे देता हूँ आते जाते हुए। हम आपका घर अंदर से देख सकते हैं? हाँ, आप अंदर से देख सकती हैं, बल्कि पिछले अंदर जाके देख सकती हैं, बल्कि आप कुछ दिन रुक के यहाँ आराम आराम से देखें। जी हाँ जी, हाँ जी। आए आए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आज वो आइए प्लीज आइए। ये है मेरा अमीर खाना। अरे आ गया, शरफू भी आ गया। ये लो शरबत। ये तो कांच का ग्लास है। अरे सोने के गिलास में बेच के खाओ क्यों? शरफू, अरे बाढ़ में क्या शरफू, मैं इस घर का नौकर वोकर नहीं हूँ भाई। क्या? हाँ शरफू, मैंने तुम्हें कभी भी इस घर का नौकर समझा ही नहीं है। नबील, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या ये आपके बाप है? हाँ, मैं मूसा बाप, मेरे सौतेले बाप है। यानी आपने हमसे झूठ बोला है? हाँ, मैंने झूठ कहा था, वो इसलिए कि मुझे मोहब्बत हो गई है और मैंने शादी का फैसला कर लिया। किससे? भाई तुम दोनों में से पहले जो भी हाँ कर दे उससे। हाँ, और जो इसे ना करेगी ना, उससे मैं शादी कर लूंगा। मेरी हर महीने इतनी पेंशन आती है। अपनी जगह से ला। बेटी, मैं तो कब से इसको समझा रहा था कि कमीने गलीज ऐसी हरकत मत करो। ये मेरी एक नहीं सुनी इसने। लेकिन आप लोग फिक्र नहीं करो, आइंदा ये तुम्हें नजर उठा के भी नहीं देखेगा। क्यों नबील? हाँ बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तो आज से सारी मोहल्ले की लड़कियों को अपनी बहन ही समझूंगा। अबे चुप कर और सीधी तरह बता, कितने
ना माल है तेरे पास। माल? मेरे पास तो रुमाल नहीं है भाई। मुझे ये बताओ कि अलमारी का है। और पिंकी मेरी बात सुन, इस बुड्ढे को अंदर लेके जा और अगर ये कोई भी होशियारी करे ना तो इसका भेजा उड़ा देना। हाँ, ये रही अलमारी। खोल से। आज जी मैं खोल देता हूँ, मैं बिल्कुल खोल देता हूँ। ये ले। अबे ये तो कपड़े। हाँ रोजी बाजी, आपको जितने कपड़े चाहिए ना ले जाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ सारे ले जाएं। ये कपड़े जो है ना मेरी बीवी खूबसूरत के हैं। अबे जेवर का है ये बता। रोजी बाजी, जेवर तो कब का लुट गया, जो बचा कुछ है वो उसने पहना हुआ होता है। अच्छा, कुछ देर पहले तो तू बड़ी करोड़ों की बातें कर रहा था। ये बता कि सोने चांदी के बर्तन का है। बाजी रोजी बाजी, वो ना सोना चांदी तो हमारे बच्चों के नाम है। क्या? इसमें तो कोई जेवर नहीं है। अगर इसमें हमारी क्या गलती है भाई? बुलबुले में चोरियां इतनी होती हैं, हम क्या करें? इस मर्तबा सोचा था कि अमीर औरतों से शादी हो जाएगी, मगर तुम दोनों भी चोर ही निकली हैं। इसमें क्या है? इसमें, हाँ, इसमें ना मेरी जो पहले वाली मंगेतर थी ना, उसके खतूत है। खोली से ज्यादा होशियारी ना कर, खोली से वरना तेरा भेजा खोल दूंगी। बंदूक मत चलाना। खोलता हूँ। खोल, दे मुझे। अच्छा, मंगेतर के खतूत। हाँ, ये क्या है? अब वो ये मंगेतर के खतूत ही हैं। अब वो इन पे मुझे लिख के भेजा करती थी। रिस्क हिलाल एन इबादत है। चल बाहर चल, बाहर चल। हाँ चल रो। क्या हुआ, कुछ मिला? हाँ, तुझे कुछ मिला? अरे बस यही 5-10 हजार रुपए। अबे यार, किन फकीरों में आके फंस गए हम। कुछ है ही नहीं इनके पास। क्यों बे छोड़ू, उस वक्त तो बड़ी लंबी फेंक रहा था। अमेरिका के पौधे, चाइना की कुर्सियां। छोड़ू, अब कहाँ है वो सब चीजें? जी, मैं क्या बताऊं आपको बहन जी, मेरी जो बीवी है ना बड़ी जालिम औरत है। एक एक पाई को तरसाती है मुझे 104 बुखार हो तब मेडिसिन देती है, 102 पे नहीं देती। बताए ना महमूद साहब, बताए। बहुत ही गरीब है ये जो है ना नबील बेचारा। ये एम्प्रेस मार्केट में तारे मीरे का तेल बेच के गुजारा करता है। तारे का तेल ही अपने लिए बेचते और मीरे का मेरे लिए। ये जो महमूद साहब का मुंह है ना मेरी बहनों, ये बचपन से इतना बड़ा नहीं था। ये तो फाके कर करके इनके मुंह पे स्वेलिंग हो गई है। तुम फिर मेरे मुंह पर गए हो? यार अगर मैं आपके मुंह पर जाता ना तो मेरे नैन नक्श इतने अच्छे नहीं होते। क्यों रोजी डार्लिंग? क्या बोला? कुछ नहीं। डोर बेल हो रही है, मुझे लगता है नोशी आई है। नोशी? कौन नोशी? नोशी जो है ना वो हमारी हमसाई है, बड़ी अमीर औरत है। मैं उसको लेके आता हूँ, आप लोग उसको लूट लेना। ठीक है, तू जाओ से लेकर आ। और याद रख, अगर तूने होशियारी की ना तो मैं इस बुड्ढे का भेजा उड़ा दूंगी। हाँ ठीक है। हाँ मैं आ रहा हूँ। नबील, खुदा के लिए आ जाना। चल। भट्ट साहब आप? और यार मैंने तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है नबील। चलो यहाँ घर के बाहर बैठ के बात करते हैं यार। नहीं बाहर नहीं यार, तुमसे नहीं, मैंने सब लोगों से जरूरी बात करनी है। अंदर चलते हैं। भट्ट साहब नहीं बाहर चल के बात करते हैं। यार अंदर चल, मैंने सबसे बात करनी है। भट्ट साहब मेरी बात तो और यार क्या वो भट्ट साहब, यार मैंने बात करनी है। अच्छा, तो पुलिस वाला साथ में लेकर आए? अरे भट्ट साहब देख क्या रहे हैं? अरे अपनी पिस्तौल दिखा रहे हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करें। और यार तुम पहले नहीं बता सकता कि अंदर वारदात हो रही है? मैं गाड़ी से पिस्टल ही निकाल रहा था। यार भट्ट साहब आपने मेरी सुनी कहाँ है? एक तो सुनी नहीं है मेरी। ओए, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? तुम सारे के सारे ना यहाँ शराफत से लाइन में लग जाओ। और पिंकी जाओ डोर बेल ऑफ कर आओ। और तुम पुलिस वाले जरा अपना वॉलेट निकालो, दो मुझे जरा। भट्ट साहब दे जल्दी करें यार। बीबी क्या? सिर्फ 3000? और बस जी सुबह से यही कमाई हुई थी। ओ भट्ट साहब, वो जो पार्ट टाइम आप मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं उसकी भी कमाई देना यार उसको। चुप कर यार, तुमने अपने साथ मुझे भी फंसवा दिया। मेरी दूसरी बीवी नाराज होकर घर से चली गई थी, उसे ही तो ढूंढने यहाँ आया था मैं। अब जाऊं जी? चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे।
पिंकी, ओ पिंकी। मैं ले आऊं जी पिंकी? नहीं, मैं बुला के लाता हूँ। माँ जी वैसे आपकी वजह से आज बहुत शर्मिंदगी हुई है। क्या जरूरत थी उस दुकानदार के मुंह पे मुक्का मारने की? ले एक गंजा 40 साल की उम्र का आदमी मुझे आंटी आंटी कह के बुला रहा था, तो चपेड़ तो बनती है ना, इस पे चंबा कराना उसको मैंने। मैं आइंदा आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी यार। चुप है, कितना मैंने तुझे कहा था अतवार बाजार ले जा, अतवार बाजार ले जा, पर तू तो अपने आप को हीरोइन समझती है। असल में तू बहुत बड़ी वो है। वो क्या? वो जो दरख्तों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो चिड़िया? जी नहीं, चिड़िया नहीं, चुड़ैल। चुड़ैल तू बहुत बड़ी चुड़ैल है। ये नबील और महमूद साहब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हाय मेरा मुस्तकीम मर तो नहीं गया फरखदा? खूबसूरत माँ जी। अच्छा तो खूबसूरत मर गई है। चलो अच्छा हुआ, बड़ी घुंटी थी वो। खूबसूरत मैं हूँ यार। तू खूबसूरत है या उसका भूत? मैं जिंदा हूँ माँ जी। ओए होए, दरवाजा तो खुला है। ये लोग दरवाजा खोल के कहाँ चले गए हैं? आजा, लेजी है तू बड़ी। आजा आजा। हाय, ये मंजर देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई शकीला। नबील ये सब क्या है? बस साहब आप भी? यही है वो अयाश आदमी। बुला इसकी तीनों बीवियों को अभी एक साथ इधर। आज इस बट के गले पे कट ना लगाए तो मेरा नाम भी अफरोज नहीं। अरे तुम्हारा नाम तो वैसे भी अफरोज नहीं है मुमताज। चुप है, धोखेबाज आदमी। तुझे ऐसी बदहजमी हो ना कि ठीक ही ना हो कभी। ओ जानू, ये सब कुछ महमूद साहब का करा धरा है यार। ये दोनों महमूद साहब की गर्लफ्रेंड हैं। अरे नबील झूठ तो नहीं बोलो यार। अरे तुम ही तो इन दोनों को शादी कराने का ख्वाब दिखा रहे थे। अब मैं तो मुफ्त में फंस गया हूँ। मेरा बटुआ भी इन्होंने रख लिया। वो मुझे तो जाने दो। नबील तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या डाकू है? पुत्र फौरन शादी कर ले। ये बड़े बड़े डाके डलवाऊंगी मैं अपनी बहू से फिर। तुम जरा लॉन में तो आओ नबील। जानू ओके ओके। पुत्र तू घबराना, मैं तेरी बीवी को समझा के आती हूँ। और तू तो इधर आना जरा। माँ जी कंट्रोल 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 कंट्रोल। ये क्या बकवास है? अब माँ जी का प्यार है। क्या हो गया तुम्हें रोजी? माँ प्यार करती है तुमसे। ओहो, मुझे तुम्हारी माँ का प्यार नहीं चाहिए, जेवर चाहिए, जेवर। उल्लू। पिंकी तुम इन दोनों के पीछे जाओ, और अगर ये जरा भी नखरे दिखाए और जेवर ना देना तो फौरन इन दोनों को एक एक गोली मार देना। एक मिनट खून खराबा करने की क्या जरूरत है? मैं ये मसला हल कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ और दोनों को बहला फुसला के उनसे ज्वेलरी लेके आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, चल जाओ। हम भी जाएंगे। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। मेरा ख्याल है रोजी कि बहुत देर हो गई हमें खड़े हुए। हमें थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। चुप करके खड़े रहो तुम यहाँ पे। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। वैसे इस शादी में ना हम सारे लोगों का बड़ा फायदा है शमेला। अच्छा तो आप करा देना महमूद साहब की शादी उस डाकू रानी से। शमीम तू अपनी वो संभाल के बात कर मुझसे। वो क्या? वो जो आजकल कैंची की तरह तेरी चल रही है ना, कच कच करके। मुझे तो आप पर हैरत हो रही है माँ जी। घर में इतना सब कुछ हो गया और आपकी जुबान से उफ नहीं निकला। जबान हाँ, तू अपनी जुबान संभाल के बात कर मुझसे। शादी तो मैं कफील की करा कर ही रहूंगी बच्चू। खूबसूरत माँ जी, आप दोनों मेरी बात गौर से सुने। चुप है, तू ही फसाद की जड़ है। मेरे सीधे साधे मियाऊ मियाऊ करने वाले मियाँ को तूने अपनी तरह का मक्कार बना दिया है। अरे मेरी बात गौर से तो सुने। ये दोनों लड़कियां इसी वक्त इस घर से चली जाएंगी। बस आप दोनों अपने अपने जेवरात मेरे हवाले कर दें। क्या? मैं अपने जेवर हरगिज नहीं दूंगी। माँ जी कम से कम आप तो ये कुर्बानी दे दें प्लीज। कुर्बानी तो मैं दूंगी, पर तेरी दूंगी बट के बच्चे। क्या माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी जल्दी में। ये लो बड़ी मुश्किल से लाया हूँ ढूंढ के। छुपा के रखा हुआ था खूबसूरत ने। चलो चेन और अंगूठियां निकालो फौरन। ये तो फंस गई है पुत्र। पिंकी तू ना इस बुढ़िया की उंगलियां ही काट दे। ये उतर गई है पुत्र।
ये ले मेरी निशानी समझ के ना तू रख ले आप। ओए तुम भी अपना जेवर उतारो, जल्दी करो, जल्दी उतारो। जानू उतार तो दे दो। अरे पिंकी, ये पकड़ो, अरे जल्दी उतारो। चलो गिनती गिनो 10 तक। उर्दू में या इंग्लिश में? ओहो, उर्दू में गिनो। और चलो तुम लोग सारे लाइन बनाओ, यहाँ करो। जी। सीधे खड़े हो जाओ एक लाइन में, और अब आंखें बंद करो और गिनती गिनो। चलो। 1 2 3 4 15 12। वो दोनों हमें लूट कर चली गई हैं। देख लिया नबील, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स ने क्या किया हमारे साथ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम खूबसूरत। अरे वो दोनों जो थी ना, वो तो पोलियो के कतरे पिलाने वाली थी। अरे साहब उनको शरबत पिलाने के बहाने अंदर ले आए और वो डाकू निकली। ले जाते जाते हमें पोलियो के कतरे ही पिला देते तो क्या बिगड़ जाता है इन लोगों का। नबील, अब ये कौन है नबील? नबील, ये बदतमीज लड़की कौन है? तुम तो कह रहे थे कि घर पे कोई नहीं होगा। ये खूबसूरत है। अरे खूबसूरत, यही है वो लड़की जिसे नबील ने खाने पे बुलाया था और तुम लोगों को 10-10 हजार रुपए दे के घर से बाहर शॉपिंग के लिए भेज दिया था। मैं नबील की बीवी हूँ। आप कौन है? मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुम तो सिर्फ नून के हर्फ वाली लड़की से शादी करोगे। हाँ ये है ना नून से खूबसूरत, यानी निहायत खूबसूरत है ना जानू। शट अप नबील। ले पुत्र शुरू हो जा, बिस्मिल्लाह कर। जाना खूबसूरत, ये छुरी मुझे दे दो। हाँ महमूद साहब, प्लीज सेब काट दें, उसके बाद सब्जियां भी काट दें। अरे मैं इस छुरी से सेब नहीं, अपनी नब्ज काटूंगा। आप खुदकुशी कर रहे हैं? हाँ, वैसे भी तुम लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है। इस घर का नौकर समझते हो मुझे। अरे इसीलिए मैं अपनी नब्ज काट रहा हूँ। महमूद साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आई ना मेरी कदर। देखिए महमूद साहब, अगर आपने खुदकुशी करनी है तो प्लीज बाहर जाके करें। मुझे अपने किचन में खून खराबा नहीं चाहिए। क्या? मुझे अपने किचन में खून का एक कतरा भी नहीं चाहिए महमूद साहब, मेरी टाइल्स खराब हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैं बाहर जाके अपनी नब्ज काट लेता हूँ। अरे रुके तो। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ खूबसूरत। मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी जान लेकर रहूंगा। अच्छा, नब्ज काटनी है तो छुरी को इस तरह सीधा करके काटे तो सही तरह कटेगी। अरे यार, यहाँ तो मेरे मरने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मोमो को पड़ेगा। ये लो मोमो। भाई आप रस्सा भूल गए हैं। खुदकुशी में कितनी प्रॉब्लम होगी आपको। हाय पुत्र, कहीं ये सचमुच खुदकुशी ना कर ले। देख, मैं भरी जवानी में बेवा नहीं होना चाहती दिल। ओए अच्छा ही अम्मा जी, कुछ तो राशन बचेगा ना घर का। अगर मेरे मुस्तकीम को कुछ हुआ तो मैंने तेरी फरखंदा को भी नहीं छोड़ना। कौन फरखंदा माँ जी? तेरी बीवी फरखंदा और कौन? ओ माँ जी, मेरी बीवी खूबसूरत है यार। हाँ तो फिर मेरा मियाँ भी बहुत खूबसूरत है बच्चू। ओ खुदा का नाम माने माँ जी, इतना बड़ा तो मुंह है उनका, तकरीबन कोई 4 स्टोरी बिल्डिंग बढ़ सकती है उसपे। और मुझे तो लगता है रफाकत के ऊपर वो है दिल। वो क्या माँ जी, फिटकार? नहीं फटकार नहीं, वो जो नजर नहीं आता है। ओ माँ जी यार बस कर दे। अच्छा खासा सेब खा रहा था मैं बैठा अंदर, खाम खा बुला लिया आपने। सेब? हाँ पुत्र, मुस्तकीम के ऊपर ना सेब है। सेब? ओ माँ जी, उनका अपना मुंह कद्दू जैसा है। अरे आप सेब कहना चाह रही हैं? हाँ, और मुझे पता है कि उनका असेब कौन निकाल सकता है। कौन? बाबा बिल्लो। बाबा बिल्लो? लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा। अल्लाह, इसमें तो मुझसे भी ज्यादा करंट है। जी आप कौन? हाय, मैं बाबा बिल्लो हूँ। तुम कौन? मैं खूबसूरत हूँ जी। अले, मैं भी पहले बहुत खूबसूरत थी और अभी भी हूँ। वो कहाँ है? वो कौन? वो जिन्हें मैं देखने आई हूँ, मैं मतलब देखने आया हूँ। आप यहाँ किसको देखने आए हैं? किसने बुलाया आपको? नबील की माँ जी ने। आइए अंदर। लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो। अरे मैं आ गया खड़े। ओ यार माँ जी, ये क्या बला है? ये बला नहीं है, बाबा बिल्लो है पुत्र। बाबा बिल्लो? ओ भाई बाबा बिल्लो, आप भूत उतार सकते हैं? आप तो खुद भूत लग रहे हैं। हेलो, मेरे सामने जो है ना बड़े बड़े भूत जो है ना उल्टे पांव दौड़ते हैं। अच्छा तो जाएं, इस कमरे में भूत है बाबा जी, संभाल लीजिएगा। बड़े मुंह वाला भूत है, कहीं आपको निकल ना जाए। हाय। हाँ बाबा बिल्लो, जाएं जल्दी से, मेरे मियाँ को ठीक करें इधर। हाँ जाए वरना फिर मैंने ठीक कर देना है आपको।
हल्दी पाउडर। अरे मैं हूँ बिल्लो, तुम्हें देखने आया हूँ। अरे ये क्या छिछोरपन है, खबरदार जो अपना हाथ आगे बढ़ाया तो। अरे हम सब ठीक कर देंगे, बस तुम एक बार हमारा हाथ थाम लो। वो तेरी तरह मैं ऐसे दूं तुम्हारे हाथ में अपना हाथ। उठ जा, नहीं करता है। उठ, आओ या, उठ, आई, उठ, मेरी कमर तोड़ दी, मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी। लगता है बड़ा खतरनाक भूत है नमान मसूद पर। अरे कोई भूत भूत नहीं था, तुम्हारा शौहर पागल हो गया। आए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। आए तोड़ दी, लुटी है जवानी। मैंने तो पहले ही कहा था कि महमूद साहब को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जानू एक काम करो, पापा जी से ना 30-40 लाख रुपया मंगवा लो। किस खुशी में? जानू मैं चाहता हूँ कि महमूद साहब का इलाज जो है वो मैं लंदन में करवाऊं, और जब तक मेरा बाप ठीक नहीं होगा मैं लंदन से वापस नहीं आऊंगा। जानू शट अप नबील। ओके जानू। रहने दे पुत्र, मुझे शकीला के एहसान नहीं चाहिए। तू हमारे बुलबुल वाले डॉक्टर को बुला लेना। अच्छा जी, मैं 1 सेकंड ना जी अभी बुला लेते हैं। हाँ। वो तो इंतजार ही कर रहा होता है। हेलो, बुलबुले के अजीम डॉक्टर बात कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं डॉक्टर शाहिद सिकवन तो बात कर रहा हूँ भाई। ओ यार डॉक्टर साहब जल्दी आए यार, महमूद साहब पागल हो गए हैं। अरे नहीं भाई, अभी नहीं आ सकता, अभी मैं गुर्दे को ऑपरेशन कर रहा हूँ, अभी पेट सीधा बाकी है भाई। ओ भाई उसको ऐसे ही रहने दे, हवा लगने दे, आप जल्दी पहुंचे घर यार हमारे। अच्छा ठीक है, आप लोग महमूद साहब के पास पहुंचो, मैं वहीं आता हूँ। ओके ओके। क्या कहा डॉक्टर ने? जानू वो कह रहा तुम लोग महमूद साहब के पास पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो चल कफील, हम भी चलते हैं। चले आ जाए। और मांग जा। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो डॉक्टर, आपने जुल्फकार कैसी बातें कर रहे हैं, समझाए इन्हें आप। अरे ये क्या है? अरे इससे मैं आपको सौंप दूंगा महमूद साहब। पर इससे तो महमूद साहब मर भी सकते हैं डॉक्टर साहब। भाई आप एक काम करें, आप डॉक्टर बन जाओ, मैं खूबसूरत बन जाता हूँ। वैसे भी मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। जानू डॉक्टर साहब को ना उनका काम करने दो, वो जानते हैं महमूद साहब को ठीक कैसे करना है। हाँ भाई, जब मैं पागल खाने में था तो मुझे भी इसी तरह झटके दिए थे बिजली के, आज देखो मैं कैसा हूँ। हाय जलील, मेरा मियाँ ऐसा हो गया तो मैंने उन्हें खड़े खड़े वो दे देनी है। क्या तलाक की बात कर रही है माँ जी? डॉक्टर साहब आप इन्हें शॉक दें, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं। हाँ माँ जी, चले हम बाहर चलते हैं। क्या हो गया? महमूद साहब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मगर आप सब ने उनका बहुत ख्याल रखना है। उनको आप सबका प्यार और तवज्जो चाहिए, और मुझे अपनी फीस। जानू इसको फीस दो। मेरे पास पैसे नहीं है नबील। हाँ तो कोई बात नहीं, अपना नंबर दे दो मुझे। डॉक्टर के बच्चे, ये मेरी बीवी है। अरे भाई नबी भाई, असल में मैं मिस कॉल मार के याद दिलाता रहूंगा ना फीस का। अच्छा तेरी तो डॉक्टर का बच्चा। हो ये डॉक्टर का बच्चा था, मैं तो कब से इसे डॉक्टर समझ रही थी। ओ माँ जी, ये डॉक्टर ही था। ओ माँ जी चले यार, महमूद साहब को देखिए, उसने कहा है कि महमूद साहब को हमारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है, हमें उन्हें खुश करना है। चलो आओ जानू, आओ महमूद साहब। ये क्या लीला डांस कर रहे हो तुम लोग? आपको खुश कर रहे हैं ताज। डॉक्टर ने हमें कहा आपको खुश करना है। करो फिर। क्या खाएंगे महमूद साहब, कुछ खाएंगे? अरे सदके जाओ तुम्हारे। महमूद साहब आपके लिए जूस लेके आओ, जूस। और मेरी एप्पल भी मंगवाओ। चले माँ जी जाए, जूस लेकर आए, एप्पल लेकर आए, चाय। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुला
यहाँ ना सब पागलों की तरह ना मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे उस डॉक्टर को मैंने 2000 रुपए दिए थे झूठ बोलने के लिए। अरे यार क्या कमाल का आइडिया दिया तूने। अरे जब से मैंने खुदकुशी का ड्रामा रचाया ना, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बहू, अरे मेरी खिदमतें करते थक नहीं रहे हैं। अरे नहीं, किसी को शक नहीं हुआ। और मेरे घर वाले ना बहुत ही बेवकूफ तरीन लोग हैं। मुस्तकीम, आप तो बहुत ही वो निकले, घटिया। हाँ आप बहुत घटिया निकले। हम सब मिलकर आपकी चटनी बना देंगे। वो जो तुम सब मिलकर मेरी बनाओगे वो चटनी होगी। चल यार चल, उस बार चल,